नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। तो आइए चलिए इस बारे में बात करते हैं कि क्या क्या करना है आज हमें। दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल अगर आपको अच्छा लगता है या इसकी वीडियो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। और व्रत त्यौहार आदि के बारे में पूरी जानकारी देती हूँ मैं। तो दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा के दिन जो है भगवान कृष्ण की और माता लक्ष्मी की, राधा कृष्ण की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चंद्र के आगे खीर का अमृत प्रसाद बना जाता है। बांके बिहारी में आज श्री कृष्ण भगवान का सफ़ेद रंग के फूलों से, सफ़ेद वस्त्रों से श्रृंगार होता है। लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने भगवान कृष्ण के, और भगवान कृष्ण का, बांके बिहारी का दर्शन करके आनंद अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये भगवान कृष्ण से ये शरद पूर्णिमा क्यों जुड़ी है, इसमें खीर के प्रसाद को अमृत प्रसाद क्यों कहते हैं, या माता लक्ष्मी का इस शरद पूर्णिमा से क्या संबंध है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिले। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरद पूर्णिमा के महत्व शेयर कीजिएगा कि व्रत हम करते क्यों हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत की 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू हो जाएगी। वहीं स्थिति का समापन जो है 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होने जा रहा है। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत बुधवार 16 अक्टूबर यानी आज किया जाएगा। परंतु स्नान, जो गंगा स्नान करते हैं, स्नान दान की पूर्णिमा जो होती है, या अगर आपको सत्यनारायण की कथा आदि करनी है, तो वो आप कल 17 अक्टूबर को 4:55 तक, शाम 4:55 तक कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि में 17 अक्टूबर को ही पूर्णिमा है और जो शाम को 4:55 तक है। पर रात में चंद्र दर्शन के समय पूर्णिमा तिथि नहीं होगी, तो खीर आदि का जो भोग लगाया जाता है वो चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसलिए जो खीर का भोग है वो आज ही लगाया जाएगा 16 अक्टूबर को, या शाम की जो रात जागरण की पूजा राधा कृष्ण जी की होती है वो आज ही होगी 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों, आगे मैं बात करती हूँ राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व क्या है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। मान्यता कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में, निधि वन में रासलीला रचाते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं, ऐसा कहा जाता है। द्वापर युग में गोपियाँ श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी, उनसे प्रेम करना चाहती थी। जब सभी गोपियों ने अपनी इच्छा श्री कृष्ण को बताई, तो श्री कृष्ण ने ये कामना पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, और इस तिथि पर श्री कृष्ण ने रात्रि में यमुना तट के पास सभी गोपियों को मिलने के लिए बुलाया। धार्मिक कथाओं के अनुसार जितनी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने आईं, उतने ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रस रचाया। तो इसलिए इस शरद पूर्णिमा की बहुत ही महिमा है। आज के दिन वृंदावन और बांके बिहारी की छवि देखने को ही मतलब देख नहीं पाता इंसान, इतना प्रसन्न रहता है, इतना आनंदित रहता है इन चीज़ों को देखने के लिए। और बहुत ही सौभाग्य से ये इस दिन जो है वृंदावन या बांके बिहारी के दर्शन मिलते हैं। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं, और ये सामान्य तुलसी के पौधों जैसे नहीं है। तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण निधि वन में गोपियों के संग रास रचाते हैं, तो ये सभी पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं, और सुबह होते ही फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। तो इस तरह की कथाएं हैं श्री कृष्ण और गोपियों की। दोस्तों, कहते हैं यह महारास इतना सुंदर था, इतना मुग्ध कर देने वाला था कि सारे देवी देवता मुग्ध हो गए थे। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर जो है पृथ्वी पर स्वयं गोपी का रूप धराकर श्री कृष्ण के साथ रास रचाने आए थे। तभी भगवान शिव ने गोपी का रूप धरा था। तो दोस्तों, इस दिन इसलिए राधे कृष्ण की पूजा की जाती है, और वृंदावन में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, और वो देखती हैं कि कौन सा भक्त उन्हें पुकार रहा है, और अपना वरदान देती हैं। उनके प्रभाव से माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती घर में, उस व्यक्ति के घर में जहाँ पे शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, उसके बाद स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में साफ सफाई कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। श्री लक्ष्मी और विष्णु भगवान और चंद्रदेव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें पूजा में अक्षत, गंगा जल, धूप, दीपक, कपूर, फूल, सुपारी और पान के पत्ते
आदि पूजा की जो सामग्रियाँ शामिल करें। इसके अतिरिक्त सफ़ेद वस्त्र रखें माता लक्ष्मी के लिए, श्री राधे कृष्ण के लिए, क्योंकि इस दिन सफ़ेद वस्त्र का बहुत महत्व है। इसके बाद लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की मूर्ति को, राधे कृष्ण की मूर्ति को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद चंद्रदेव की पूजा कर एक लोटे में जल, चावल और फूल डालकर उन्हें अर्घ्य दें। पूजा की खीर को रात भर चांद की रोशनी में रखें और अगले दिन प्रसाद के रूप में इसे बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो इससे जो है हमें चंद्रमा के द्वारा जो अमृत बरसाता है, चंद्रमा से जो कहते हैं अमृत निकलता है, तो अमृत का प्रभाव सीधा खीर पे जाता है और जब वो उस खीर को हम खाते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ता है और वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें माँ लक्ष्मी का मंत्र इस दिन ज़रूर जाप करना चाहिए और 17 अक्टूबर को प्रातःकाल भी हम शाम को 4 बजे तक पूर्णिमा है, तो इस दिन भी हम सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसमें से जो मेन बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है वो है कि आप कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के समक्ष मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करते हुए उनसे बार बार अपने घर में आगमन की प्रार्थना करें। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और प्रातःकाल में भी आप माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद उसके बाद आप प्रसाद वितरण करें और दान जरूर करें, क्योंकि पूर्णिमा के दान का बहुत महत्व है और दान ये प्रातःकाल में होगा, रात्रि में दान मत करना। आप प्रातःकाल 17 अक्टूबर को अगर आप स्नान करने जा सकते हैं गंगा स्नान तो ठीक है, वरना आप घर पे ही गंगा जल डालकर स्नान करें पूर्णिमा के तिथि में। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा को किया हुआ दान का भी बहुत महत्व है, तो आप जो दान कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार, आपकी जितनी क्षमता उसके अनुसार दान करें। और दान आप किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं या किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं दान करने से आपके जीवन में जितना आप दान करते हो उससे कई गुना अंश आपके जीवन में फिर से वापस लौटता है। तो दान इसलिए ज़रूर करना चाहिए। आपका जितना भी आय है तो उसका कुछ हिस्सा आप गरीबों को दान में दें या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है और लक्ष्मी जी का षोडशोपचार विधि से पूजा, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और घर को धन धान्य से भर देंगी। दोस्तों शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है इस दिन खुले आसमान में खीर रखने और फिर उसके बाद अगली सुबह इसके सेवन करने का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों में चंद्रमा की किरणों को अमृत तुल्य माना जाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जिसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणों से औषधीय गुण के कारण कई बीमारियां दूर होती हैं और मन प्रसन्न होता है। तो हमें इस दिन चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा के सीधे उस कांटेक्ट में बैठना चाहिए, चंद्रमा के नीचे रोशनी में थोड़ा सा बैठना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा जो है हमारे मन का स्वामी होता है। तो चंद्रमा की रोशनी में बैठकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ता है, साथ ही में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो दोस्तों इस तरह के शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको कुशल मंगल से रखे। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी वीडियो में। शरद पूर्णिमा के त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसमें लक्ष्मी माँ की पूजा कैसे की जाती है, साथ ही अगर मंत्र अगर पढ़ें तो लक्ष्मी माँ का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो की ये जानकारी जो आप तक पहुँच गई है वो सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोगों को इसका लाभ मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।